तो गाइज़ आप किसी से कितना प्यार कर सकते हो, मतलब किस लेवल तक प्यार कर सकते हो। लाइक इसके नीचे मगरमच्छ या वो एलिगेटर वगैरह होंगे। कहा जाता है कि इसमें 48 तरीके के स्टोन लगाए गए हैं। तो गाइज़ मैं अभी फाइनली पहुंच गया हूं अपने हॉस्टल। मेरे पीछे आप देख रहे होगे जो ब्लू कलर का बोर्ड लगा हुआ है वो है जॉयस हॉस्टल। इसका मैंने 221 पर नाइट का पे कर रहा हूं। इसके अभी छत का मैं दिखाता हूं आपको कि इसका व्यू कितना अमेजिंग है। बहुत ही ऑसम व्यू है, आप देखोगे ना, अल्टीमेट है यार, मतलब प्राइसलेस व्यू आपको मिलेगा। ये है टेरेस के लिए, हम यहाँ से जाएंगे। तो मैं आज सोच रहा हूँ इस व्लॉग में आपको, मेरे यहाँ से 800 मीटर एक घाट है जो कि दशहरा घाट के नाम से जाना जाता है, तो वहाँ पे चलते हैं, वो घाट आपको दिखाऊंगा। अगर आपको पीस एंजॉय करना है रिवर के साथ, यमुना रिवर के साथ, तो आप वहाँ पे जाकर के एंजॉय कर सकते हो। और वो घाट आई थिंक मेरे को लगता है इसी साइड होना चाहिए, इस साइड जहाँ पे ताजमहल है। और क्योंकि मैंने कई वीडियोस देखी, कई फ़ोटोज़ देखी, तो वहाँ से ताजमहल उसके लाइक बहुत बगल में ही है। और आज के व्लॉग में आप ताजमहल देखोगे और उसकी पूरी हिस्ट्री के साथ, अमेजिंग फैक्ट के साथ। तो आई होप कि आपको ये व्लॉग अच्छा लगेगा। बाय द वे मॉर्निंग का व्यू कुछ ऐसा है, देख सकते हो आप यहाँ पे मेरे पीछे ताजमहल। ये है इसका मेन गेट, ऊपर लिखा भी हुआ है मंदिर श्री दाऊजी महाराज दशहरा घाट। लिटरली गाइस यहाँ का जो इन्वायरमेंट है ना, वो काफ़ी पीसफुल इन्वायरमेंट है। आप आओगे तो इधर पीछे आपको एक मंदिर मिलेगा, और ये कुआं आई थिंक पहले ये वर्किंग में था बट अभी ये बंद हो चुका है। और हम आ गए यमुना रिवर के पास। तो गाइस ये जो एक्चुअल में मंदिर है, ये दाऊजी महाराज जी का मंदिर है, और वो भी है यहाँ पे दाऊजी महाराज। ये एक्चुअल में मेरे को नहीं पता कि दाऊजी महाराज कौन है, तो अगर कोई जानता है या आगरा से है तो प्लीज़ वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, क्योंकि मुझे अच्छा लगेगा कि आप लोग भी ये चीज़ें शेयर कर रहे हो और हम सब कुछ ना कुछ चीज़ें सीख रहे हैं। तो जो चीज़ें मुझे पता है वो मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा, जो चीज़ें आपको पता है वो मुझे बताओ आप, जिससे मैं भी थोड़ा अपना जो नॉलेज है वो गेन करूँ, ठीक है, अपने नॉलेज को थोड़ा बढ़ाऊँ। तो ये जो आपको मैंने कुआं बताया था, ये उसी टाइम का है, मुगल के टाइम का कुआं है। पानी है बट अभी इसको बंद कर दिया गया है। मेरे ठीक पीछे जो मंदिर है ये हनुमान जी का मंदिर है, और मंगलवार वगैरह को लोग आते हैं यहाँ पे, वैसे भी आते हैं बट ज़्यादातर जो पब्लिक आती है वो मंगलवार के टाइम की है। और यहाँ की जो दीवारें हैं वो सब मुगल के टाइम की आप देख सकते हो। बस ये है कि टाइम पे इसको मेंटेन किया जाता है, मेंटेनेंस वगैरह होती रहती है, तो अभी आपको दिख रहा है। बट इस पे जो इसका आर्किटेक्चर है वो उसी टाइम का है। और देख सकते हो आप मेरे पीछे का व्यू, पीछे यमुना रिवर, इधर शिव जी का मंदिर है और दाऊजी महाराज का मंदिर है। मेरे ठीक पीछे जहाँ अभी हम जाने वाले हैं, अभी इसमें नहीं दिख रहा है, एक्सपोजर ज़्यादा है, लाइक एक्सपोजर बहुत ज़्यादा है, तो अभी कुछ दिख नहीं रहा है। रियर कैमरा से दिखाता हूँ आपको व्यू कैसा है।
तो गाइज़ अभी सन का कुछ शेड ऐसा हो गया है कि आपको ना बिल्कुल ऐसा लग रहा होगा कि लाइक जैसे मून लाइट पे ताजमहल चमकता है ना, इस टाइम पे बिल्कुल वैसा ही चमक रहा है। आपको ऐसे नहीं दिख रहा होगा, उसके लिए जब आप यहाँ पे विज़िट करोगे ना तब आपको दिखेगा। बट बहुत ही अमेजिंग लग रहा है। उसके ऊपर जो पत्थर जड़े हुए ना वो बहुत ज़्यादा लाइट, बहुत ज़्यादा चमक रहे हैं वो। इसमें नहीं दिखेगा। तो गाइस अभी अंकल ने ना एक बहुत ही अमेजिंग चीज़ दिखाई। एक्चुअली क्या होता है ना, जब धूप की रोशनी ताजमहल पे पड़ती है तो उस पे जो भी पत्थर लगे हुए हैं, कहा जाता है कि 48 स्टोन लगे हुए हैं जो कि डिफरेंट कंट्री से आया हुआ है। जब मैं ताजमहल विज़िट कराऊंगा उस टाइम पे मैं सारी डिटेल बताऊंगा। तो वो सारे पत्थर लाइट से रिफ्लेक्ट होकर के बहुत अमेजिंग कलर में चमक रहे थे और वो मैं दिखाने की कोशिश कर रहा था, बट आपने देखा ही होगा वो उतना क्लियर दिख नहीं रहा था। गंदगी बहुत है यार, देख सकते हो यमुना नदी मतलब बहुत ज़्यादा गंदा किया हुआ है। इसको मेंटेन करना चाहिए यहाँ की गवर्नमेंट को, बहुत ज़रूरी है। और इस रिवर से एक फैक्ट और है, वो सारी चीज़ें मैं आपको ताजमहल के टाइम पे बताऊँगा। आप ठीक है, ऐसे ही आप बने रहो, वीडियो को स्किप मत करना, अदरवाइज़ बहुत सारी चीज़ें आप मिस कर जाओगे। तो गाइज़ यहाँ पे एक अंकल थे, लोकल थे, तो उनसे मैंने पूछा कि दशहरा घाट का नाम दशहरा क्यों पड़ा है। लाइक चलो घाट तो समझ में आता है, बट इसका नाम दशहरा नाम क्यों रखा गया है। तो उन्होंने बोला कि इतना तो हमें भी नहीं पता है, बट अब ऐसा ही नाम रखा गया है, अब आइडिया नहीं है, बस घाट है, घाट के नाम है। तो अंकल इधर उधर मेरे को घुमा दिया उन्होंने, और बट उसके बारे में कुछ पता नहीं चला कि इसका नाम दशहरा क्यों, मतलब दशहरे से रिलेटेड कुछ होता है यहाँ पे या फिर कुछ लिंक है। तो अगर ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन मिलती तो थोड़ा सही रहता। बट अगेन अगर कोई आगरा का कोई लोकल बंदा देख रहा है, कोई भी देख रहा है, तो वो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें बता सकता है, अपनी नॉलेज शेयर कर सकता है कि इसका नाम दशहरा क्यों है, तो हमें अच्छा लगेगा। तो गाइस अभी टिकट का मैंने 45 रुपीज़ पे किया है, और यहाँ पे भी सेम वैसा ही सिस्टम है जैसा सारनाथ में था। बारकोड स्कैन करो और आप पे करो जो भी टिकट का चार्जेस है, और ऐसा करके आप अंदर जा सकते हो। तो अगर आप जल्दी आते हो, अर्ली मॉर्निंग, कभी कोई टिकट काउंटर नहीं खुला होता है, यहाँ पे कर सकते हो। इस बारकोड को स्कैन करो और पे करके अंदर जा सकते हो। मैं जा रहा हूँ ईस्ट गेट से एंट्री ले रहा हूँ। ये है वो गेट जहाँ से एंट्री लेंगे। गाइज़ अंदर आते वक्त आपको ध्यान रहे, अपनी आईडी लेकर के आना बहुत ज़रूरी है, जो कि नेशनल गवर्नमेंट के थ्रू वो आपकी अप्रूव्ड होनी चाहिए, आधार कार्ड, इस टाइप की चीज़ें। और ट्राईपॉड यहाँ पे अंदर नहीं ला सकते, तो पहले ही आप ट्राईपॉड रख दो तो ज़्यादा अच्छा। अदरवाइज़ हो सकता है कि या तो वो जमा करेंगे या फिर हो सकता है कि आपको बोल दें कि इसको कहीं पर रख के आओ। तो ये सारी चीज़ें आप मत लेके आना यहाँ पे। तो गाइज़ ये जो आपको लाल लाल पत्थर दिख रहा है, ये पूरा रेड स्टोन है, रेड स्टोन से बनाया गया है। और जो वाइट दिख रहा है वो वाइट मार्बल है, संगमरमर है। और ये सारी जो डिज़ाइनें हैं ना, ये सारी डिज़ाइनें हाथ से बनाई गई है, और ये जो कार्विंग की गई है ये सब हाथों से किया गया है। आगे जाने से पहले एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता देता हूँ ताजमहल के बारे में, कि आप नोटिस करना, जब आप ताजमहल को दूर से देखोगे ना तो ये बहुत बड़ा दिखेगा आपको, काफ़ी बड़ा दिखेगा। और जब आप इसके पास जाओगे तो उतना बड़ा नहीं दिखता, मतलब दिखेगा बड़ा, बट एज़ कम्पेयर आप दूर से देखेंगे तो वो कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखता है। पता नहीं इसको किस तरीके से बनाया है, क्या किया है इसके साथ कि ऐसा इल्यूजन होगा आपको। और कभी आप एक्सपीरियंस करके बताना, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करना जब भी आप एक्सपीरियंस कर लोगे। या फाउंटेन देख रहे होगे, जो फाउंटेन चल रहा है, तो इस फाउंटेन की एक अमेजिंग फैक्ट ये है कि सारे फाउंटेन एक साथ चलते हैं, और इनको चलाने के लिए कोई मोटर नहीं है, पानी के प्रेशर से चल रहा है। मतलब एक साथ पानी को छोड़ा जा रहा है, उनके प्रेशर से ये सारे फाउंटेन एक साथ चल रहे हैं।
तो गाइस अभी मेरे पीछे आप जो देख रहे हो वो ताजमहल के मतलब हालांकि वो तो बैक साइड है जहाँ से लोग एंट्री कर रहे हैं, अभी उसके फ्रंट साइड से चल के मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बट बैक साइड से लेफ़्ट साइड में आप देखोगे तो ये आप गेस्ट हाउस है, दिखा देता हूँ, जिसको मेहमान खाना के नाम से यहाँ पे बोलते हैं। ये है गाइस वो गेस्ट हाउस। शाहजहाँ के जो भी गेस्ट वगैरह आते थे, कोई राजा महाराजा उनसे मिलने के लिए, तो वो यहीं पे स्टे करते थे। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो आप छेद देख रहे हो ये ड्रेनेज सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि यहाँ पे भी लाइक इसके नीचे मगरमच्छ या वो एलिगेटर वगैरह होंगे, जिसकी वजह से मतलब उसकी सेफ़्टी के लिए, इस ताजमहल की सेफ़्टी के लिए हो सकता है कि इसके नीचे हो, बट ऐसा कुछ मुझे कंफर्म नहीं है। इसमें जो भी आप ये कार्विंग देख रहे हो ना, ये जो फूल वगैरह बनाई हैं बहुत ही डिटेल के साथ, मतलब बहुत अच्छी डिटेलिंग हुई है। तो ये जो डिज़ाइनें हैं ये ईरान के कारीगर से सीखा गया है। हमारे जो मज़दूर थे वो ईरान के कारीगरों से सीखा है और फिर सीखने के बाद इसको बनाया है। तो आप देख सकते हो कितने अमेजिंग लाइक कारीगरी इतनी अच्छी तरीके से की गई है। ये देखो आप, बहुत अच्छे डिटेल के साथ हैं। ये देखिए आप, बहुत अमेजिंग डिटेलिंग है। तो गाइज़ आप किसी से कितना प्यार कर सकते हो, मतलब किस लेवल तक प्यार कर सकते हो, मुझे नहीं पता कि आप किस लेवल तक प्यार कर सकते हो। बट जिस लेवल पे शाहजहाँ ने अपनी वाइफ को प्यार किया, मुमताज़ जी को उन्होंने प्यार किया, जिनकी याद में उन्होंने ताजमहल बना दिया, और जो कि सिर्फ़ और सिर्फ एक मकबरा है, एक टोम्ब है। यहाँ पे मुमताज़ जी की जो डेड बॉडी है उसको दफनाया गया है। और सोचिए कि ये सिर्फ़ एक मकबरा होते हुए इतना ज़्यादा फेमस है, और उसके पीछे का भी रीज़न मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि हमारे जो शाहजहाँ थे उन्होंने 1631 में इसको बनाना शुरू किया और ये 1653 में जाकर के कंप्लीट हुआ। पूरे 22 साल लगे इसको बनाने में। इसको 20,000 मज़दूरों ने बनाया, और सबसे अच्छी बात यह है कि वो सारे मज़दूर अपने इंडियन भाई थे। उन्होंने पूरी लाइक जो भी चीज़ें आप देख रहे हो इस पे नक्काशी की, कार्विंग या पत्थरों की डिज़ाइनिंग या उनकी कटिंग, वो सारी चीज़ें इंडियन मज़दूरों ने किया है। इसकी हाइट है 75 मीटर ऊंचा है। ये आपका कुतुब मीनार से 1/2 मीटर ज़्यादा बड़ा है ये। इसमें जो मार्बल की पेस्टिंग हुई है या फिर जो भी ब्लैक स्टोन या वाइट स्टोन है, वो आपका उस टाइम पे तो सीमेंट वगैरह नहीं होते थे, तो उस टाइम पे आटा, सिरा, नींबू और फ्रूट जूस, ये सारी चीज़ों को मिक्स करके एक पेस्ट बनाते थे। और पेस्ट भी ऐसी कोई मशीन नहीं होती थी, जैसे हमारे यहाँ सिलबट्टा होता है ना, जिस पे मसाले वगैरह लोग बनाते थे, उसी तरीके से इस पेस्ट को तैयार किया जाता था और फिर बनाया जाता था। तो सोचो आप, इतना मेहनत करने के बाद जा कर के इसको खड़ा किया गया है, कितनी अमेजिंग चीज़ है यार। शाहजहाँ आर्किटेक्चर के बहुत ही बड़े शौकीन थे, और वो जो भी काम करते थे वो काफ़ी परफेक्शन के साथ करना पसंद करते थे। तो इस वजह से जो भी डिज़ाइन था, जो भी कार्विंग करनी थी, जो भी पत्थरों की कटिंग होनी चाहिए थी, वो सारी चीज़ें वो बाकी डिफरेंट कंट्री के वर्कर्स थे, जो कारीगर थे, उनसे डिस्कस करने के बाद ही ये पूरी डिज़ाइन की गई है। जैसे आपका इस पे अभी मैं ऊपर चल के दिखाऊंगा, जो फूल पत्तियों की डिज़ाइनिंग बनाई गई है वो आपका इटली की डिज़ाइन है, इटली के कारीगर हैं, उनसे सीखा गया है। संगमरमर को किस तरीके से काटना चाहिए ये उज़्बेकिस्तान के बुखारा कारीगरों से सीखा गया है। कार्विंग किस तरीके से करनी है ये ईरान के कारीगरों से सीखा गया है। और रेड स्टोन या पत्थरों को किस तरीके से काटना है वो आपका बलूचिस्तान के लोगों से सीखा गया है, लाइक वहाँ के कारीगरों से सीखा गया है। कहा जाता है कि इसमें 48 तरीके के स्टोन लगाए गए हैं। उसके पीछे का रीज़न भी मैं बताऊंगा कि वो स्टोन की क्या खास बात है। और ये इसमें से कुछ कंट्री के नाम हैं, जैसे चाइना हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, अरब कंट्री हो गई, आपका तिब्बत हो गया, पंजाब हो गया। इन जगहों से कुछ स्टोन हैं जो कि इस पे लगाए गए हैं।
और वो स्टोन आपको मैंने अगर आप मेरा व्लॉग देखे होगे तो मैंने आपको अपने आगरा फोर्ट वाले व्लॉग में बताया था कि जब आप अपनी टॉर्च को लेकर के जाओगे, फ्लैश लाइट को उस स्टोन पे लगा के देखोगे तो काफ़ी ज़्यादा ब्राइट करता है। तो ठीक ऐसे ही पूर्णिमा के टाइम पे अगर आप इसको देखोगे, ताजमहल को आप देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा ये चमकता है उसकी लाइट से। और अभी तो धूप उतनी अच्छे से नहीं निकली है, थोड़ा क्लाउडी वेदर है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। मॉर्निंग में जब मैं आपको दिखा रहा था तो मॉर्निंग में ठीक वैसा ही चमक रहा था और चमकते हुए पूरा दिख रहा था, बट अभी इस टाइम पे उतना अच्छे से नहीं चमक रहा है क्योंकि सूरज नहीं है, वेदर क्लाउडी है। अभी मैं आ गया हूँ मॉस्क में, जो कि राइट साइड में पड़ता है। ये है मेरे पीछे मॉस्क, जो कि मुग़ल के टाइम पे यहाँ नमाज़ पढ़ी अभी तो बंद कर दिया गया है इसको, ये देख सकते हो आप। बिल्कुल ये जामा मस्जिद जैसा लग रहा है। और एक चीज़ और गाइस कि इसका जो एंट्री गेट है ना, वो मैं आपको दिखाता हूँ। वो एक्चुअली पीछे से हम जो है इसके बैक साइड से एंट्री करते हैं, बट एक्चुअल में गेट इसका पीछे है, क्योंकि उस टाइम पे ये रोड्स वगैरह नहीं होती थी और शाहजहाँ जी जो भी ट्रैवल वगैरह करते थे या इनको यहाँ पे आना होता था ताजमहल पे, तो वो बोट से ही आते थे और कोई गेस्ट भी आता था तो वो वहीं से आता था। तो इसकी एंट्री भी पीछे से है और जैसा शाहजहाँ चाहते थे कि इसको बनाने के बाद लोग देखें, लोग उस तरीके से नहीं देख पाते, क्योंकि बताया मैंने आपको कि इसकी एंट्री बैक साइड से, फ्रंट साइड से बहुत ही खूबसूरत है और इसका जो रॉयल गेट है वो बिल्कुल इसके बैक साइड से। तो अभी चलते हैं और इसका रॉयल गेट देख के आते हैं। 245 का टिकट है और एक 45 का टिकट है, तो शायद 45 का जो टिकट है वो सिर्फ आप नीचे देख सकते हो, नीचे से आप ऊपर ताजमहल देख सकते हो, बट 245 वाले टिकट में आप इसके ऊपर भी जा सकते हो और ताजमहल देख सकते हो। बट अभी क्योंकि वो डोर वगैरह तो खुली नहीं है तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से मैं आपको दिखा देता हूँ, हालांकि दिख तो नहीं रहा है बट फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखो आप, ये है यमुना रिवर, यहीं से मुग़ल एम्पायर के जो शाहजहाँ हैं वो आते थे, उनके गेस्ट आते थे बोट से। और ये है इनका जो मेन द्वार, मतलब जो रॉयल गेट कह सकते हो आप। ऐसे नहीं दिख रहा है, इस बड़ी सी बाउंड्री है ना, इसकी वजह से वो गेट छिप रहा है, बट एंट्री यहीं से होती थी। चीज़ और गाइस कि इसको पूरा लाइक रिस्ट्रिक्टेड एरिया है, पूरा इसको कवर किया हुआ है, अदरवाइज़ मैं आपको दिखाता। जब ये यहाँ से एंट्री करते थे तो क्योंकि इनके गेस्ट और वो रॉयल एंट्री होती थी, तो इसके नीचे जो कार्विंग वगैरह की गई है ना, वो बहुत ही रॉयल कार्विंग की गई है, बहुत ही अमेजिंग तरीके से पत्थरों को काटा गया है, उसकी नक्काशी की गई है। तो वो मैं दिखा नहीं सकता बट ऐसा है।